में कक्षा 12 के लिए यहाँ पर हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करा रहे हैं। यहाँ पर विकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप किस ग्रंथ में मिलता है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रेम सागर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है तूतीनामा है। ऑप्शन नंबर डी पद्मावत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पर हिंदी गद्य का प्रारंभिक स्वरूप किस ग्रंथ में मिलता है, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तूतीनामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप किस युग में विकसित हुआ? हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप किस युग में विकसित हुआ? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। भक्ति युग, ऑप्शन नंबर बी रीतकाल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय युग, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक युग। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? हिंदी गद्य का व्यवस्थित रूप किस युग में विकसित हुआ? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर भारतीय युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। भारतीय युग इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्लोत्तर युग में आलोचना का प्रमुख स्वरूप क्या था? शुक्लोत्तर युग में आलोचना का प्रमुख स्वरूप क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रस सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रेम प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक आलोचना, ऑप्शन नंबर डी प्रगतिवाद। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? शुक्लोत्तर युग में आलोचना का प्रमुख स्वरूप क्या था? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रगतिवाद। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रगतिवाद। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं? अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। यहाँ 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना है। हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। इसके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 गोदान है, ऑप्शन बी चंद्रकांता है, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर डी रंगभूमि है। 4 ऑप्शन दिए गए। आप सभी को राइट आंसर बताना है। हिंदी के प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर परीक्षा गुरु। हिंदी के प्रथम उपन्यास का क्या नाम है? परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रेमचंद ने किस विधा को विशेष रूप से विकसित किया? प्रेमचंद ने किस विधा को विकसित किया? यहाँ पर इसके ऑप्शन है यहाँ पर कविता है, नाटक है, कहानी एवं उपन्यास है, यात्रा वेदांत है। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कहानी एवं उपन्यास। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर
हिंदी काव्य का आदिकाल किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदी काव्य का आदिकाल किस नाम से भी जाना जाता है? भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीत काल, आधुनिक काल। हिंदी काव्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वीर गाथा काल। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर वीर गाथा काल। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन थे? आदिकाल के प्रमुख रचनाकार कौन थे? यहाँ पर इसके ऑप्शन है यहाँ पर सूरदास, चंद्रदाई है यहाँ पर, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर है चंद्रबरदाई। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य रचना है? 4 ऑप्शन यहाँ पर वीर रस प्रधान, ऑप्शन बी श्रृंगार रस प्रधान, ऑप्शन नंबर सी करुण रस प्रधान, ऑप्शन नंबर डी हास्य रस प्रधान। यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की काव्य रचना है? 4 ऑप्शन देगा आप सभी को राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर वीर रस प्रधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वीर रस प्रधान। इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर नाटक सम्राट, ऑप्शन बी हिंदी गद्य के निर्माता, ऑप्शन नंबर सी हिंदी नवजागरण के जनक, ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली के कवि। 4 ऑप्शन दिए अब आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हिंदी नवजागरण के जनक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय युग में प्रमुख काव्य प्रवृत्ति क्या थी? इसके ऑप्शन यहाँ पर भक्ति भावना, ऑप्शन बी राष्ट्र प्रेम और समाज सुधार, ऑप्शन नंबर सी छायावादी कल्पना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है श्रृंगार रस और प्रधान रचनाएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र प्रेम एवं समाज सुधार। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, कवि, हिंदू पंच, साप्ताहिक भारत। आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरस्वती। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर क्या था? द्विवेदी युग की कविता का मुख्य स्वर क्या था? ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहस्यवाद है, ऑप्शन बी कल्पना प्रधानता, ऑप्शन नंबर सी नैतिकता एवं देशभक्ति, ऑप्शन नंबर डी प्रेम भावना। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नैतिकता एवं देशभक्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर छायावाद में कौन सा तत्व प्रमुखता से देखा जा सकता है? छायावाद में कौन सा तत्व प्रमुखता से देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर यहाँ रहस्यवाद है, ऑप्शन बी यहाँ पर है प्राकृतिक चित्रण और आत्मानुभूति, ऑप्शन नंबर सी हास्य व्यंग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है ऐतिहासिक गाथाएं। यहाँ पर ऐतिहासिक गाथाएं। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण और यहाँ पर आत्म अनुभूति। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्रगतिवाद की शुरुआत किस दशक में हुई है? प्रगतिवाद की शुरुआत किस दशक में हुई? यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ 1920 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर सी 1950 है, ऑप्शन नंबर डी 1960 है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। यहाँ पर प्रगतिवाद की शुरुआत किस दशक में हुई? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1930 इसका राइट आंसर यहाँ पर।
1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिक चिंतन, सामाजिक यथार्थ एवं शोषित वर्ग की पीड़ा, प्राकृतिक का वर्णन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर यहाँ पर सामाजिक यथार्थ और शोषित वर्ग की पीड़ा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रगतिवादी कवियों में कौन प्रमुख थे? प्रगतिवादी कवियों में कौन प्रमुख थे? आगे यहाँ पर है नागार्जुन है, महादेवी वर्मा है, पंत है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ प्रगतिवादी कवियों में कौन प्रमुख थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, नागार्जुन। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, नई कविता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? नई कविता आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? सुमित्रा नंदा पंत है, आगे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन है, महादेवी वर्मा है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, आगे यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। इसके ऑप्शन यहाँ पर अगला क्वेश्चन का, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? रहस्यवाद है, आत्मसंघर्ष एवं यहाँ पर व्यक्तिवाद है। ऑप्शन नंबर सी भक्तिपूर्ण भावनाएं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वीर रस की प्रधानता। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर नई कविता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? रहस्यवाद, आत्मसंघर्ष एवं व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर सी भक्तिपूर्ण भावनाएं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वीर रस की प्रधानता। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया आत्मसंघर्ष एवं व्यक्तिवाद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, नई कविता के प्रमुख कवि कौन थे? नई कविता के प्रमुख कवि कौन थे? यहाँ पर इसके ऑप्शन है यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, सूरदास, निराला। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया धर्मवीर भारती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई है? मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर निराला, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। आगे यहाँ पर मधुशाला किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, पंत, निराला, बच्चन। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर निराला। इसका राइट आंसर यहाँ पर। उर्वशी की रचना है सुमित्रा नंदा पंत है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागार्जुन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदा पंत है, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर डी आगे यहाँ पर। आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना है। पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? इसके ऑप्शन है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदा पंत, महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी आगे यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर दिनकर है, बच्चन है, आगे यहाँ पर पंत है। यहाँ पर तार सप्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आगे यहाँ पर। इसका क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर इसके ऑप्शन यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीत काल, आधुनिक काल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी वीरगाथा काल। इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर यहाँ पर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से कवि निगूढ़ भक्ति धारा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन से कवि निगूढ़ भक्ति धारा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर यहाँ तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन से कवि निगूढ़ भक्ति धारा से संबंधित है? यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर कबीर इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन, छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए निराला प्रसाद पंत महादेवी वर्मा है। ऑप्शन बी महादेव रामधारी सिंह दिनकर निराला, महादेवी वर्मा नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर सी बच्चन है, मिथिल शरण गुप्त है, प्रसाद है, नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास निराला पंत कबीर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर निराला प्रसाद पंत महादेवी वर्मा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रगतिवादी कविता में किसका चित्रण अधिक होता है? प्रगतिवादी कविता में किसका चित्रण अधिक होता है? आध्यात्मिक चिंतन, समाजवाद और यथार्थ है। ऑप्शन नंबर सी प्रगति प्रेम है। ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिवादी कविता में किसका चित्रण अधिक है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर समाजवाद और यथार्थ इस क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, नई कविता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नई कविता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगे यहाँ पर बच्चन है, महादेवी वर्मा है, पंत है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर आप सभी को बताना है यहाँ पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर आगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन बी अवधर सिंह उपाध्याय हरिओद। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिचंद। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर गोदान है, चंद्रकांता है, रंगभूमि है, परीक्षा गुरु। यहाँ पर हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर परीक्षा गुरु इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार कौन है? अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया? यहाँ पर अंधा युग के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ मोहन राकेश। ऑप्शन बी धनवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन नंबर डी आगे यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। धर्मवीर भारती इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी साहित्य में आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर हिंदी साहित्य में आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और यहाँ पर है नामवर सिंह, नागार्जुन। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन नंबर डी दिनकर। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी राइट। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग का समय काल कौन सा माना जाता है? हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर फर्स्ट, हिंदी गद्य के विकास में शुक्ल युग का समय काल कौन सा माना जाता है? चार ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है 1900 से लेकर 1941 ईस्वी।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है 1941 से लेकर 1980 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया यहाँ पर 1980 से लेकर 2000 ईस्वी तक। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। आप सभी लोग को राइट आंसर कमेंट करके बताना यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग राइट आंसर यहाँ जरूर बताएं, जो देख रहे हैं यहाँ पर कमेंट जरूर करें, यहाँ पर अपना आंसर जरूर बताएं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर जो चला था ऑप्शन 1900 से लेकर 1941 ईस्वी तक ये चला था यहाँ पर। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ प्रेमचंद है, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। शुक्ल युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी गद्य के शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? हिंदी गद्य के शुक्ल युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भावुकता और कल्पनाशीलता, ऑप्शन बी तथ्यपरकता और यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर सी लोक कथाओं पर आधारित गद्य, ऑप्शन नंबर डी छायावादी भाषा शैली। 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। सभी लोग राइट आंसर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर, तथ्यपरकता और यथार्थवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल युग का गद्यकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल युग का गद्यकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन बी यहाँ पर है प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी राहुल संख्यान है, ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिश्चंद है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर, भारतेंद्र हरिश्चंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? भारतेंद्र हरिश्चंद इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे? हिंदी आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताने हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। हिंदी गद्य आलोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले साहित्यकार कौन थे? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, शुक्ल युग की प्रमुख कृति हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है? शुक्ल युग की प्रमुख कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन बी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। शुक्ल युग की प्रमुख कृति हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल इसका राइट आंसर यहाँ पर। रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है? शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हम जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के किस लेखक को कहानी सम्राट कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। मुंशी प्रेमचंद क्या है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्ल युग की कहानियों की मुख्यतः शुक्ल युग की कहानियों में मुख्यतः कौन सी प्रवृत्ति दिखाई देती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आदर्शवाद और यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है रहस्यवाद और प्रतीकवाद। ऑप्शन नंबर सी समाज सुधार और आध्यात्मिकता। ऑप्शन नंबर डी केवल कल्पना पर आधारित कथाएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद और यथार्थवाद। इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। शुक्ल युग में हिंदी निबंध लेखक की प्रमुख विधा क्या थी? शुक्ल युग में हिंदी निबंध लेखन की प्रमुख विधा क्या थी? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आलोचनात्मक और विवेचनात्मक निबंध। ऑप्शन बी व्यक्तिगत और आध्यात्मिकता निबंध। ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक और भावात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर डी लोक कथाओं पर आधारित निबंध। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक और विवेचनात्मक निबंध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है? अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1941 के बाद। ऑप्शन 1900 ईस्वी के बाद। ऑप्शन नंबर सी 1980 के बाद। ऑप्शन नंबर डी 1850 के बाद। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर। आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शुक्लोत्तर युग का आरंभ कब माना जाता है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1941 के बाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर 1941 के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुक्लोत्तर युग में प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य विकसित हुआ? शुक्लोत्तर युग में कौन सा साहित्य विकसित हुआ? 4 ऑप्शन दे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आदर्शवादी साहित्य। ऑप्शन बी यहाँ पर है प्रयोगवादी और प्रगतिवादी साहित्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर छायावादी साहित्य। ऑप्शन नंबर डी ब्रजभाषा काव्य। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य विकसित हुई? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवादी और प्रगतिवादी साहित्य। इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख गद्यकार कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, आगे यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद और महादेवी वर्मा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर छायावादी युग हिंदी गद्य में कब तक सक्रिय रहा? छायावादी युग हिंदी गद्य में कब तक सक्रिय रहा? 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1918 से लेकर 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1850 से लेकर 1900 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी 1941 से लेकर 1960 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980 ईस्वी। छायावादी युग हिंदी गद्य में कब तक सक्रिय रहा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवादी का सर्वप्रथम प्रभाव किस विधा पर पड़ा? शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रभाव किस विधा पर पड़ा? नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध। शुक्लोत्तर युग में प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रभाव किस विधा पर पड़ा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उपन्यास इसका राइट आंसर यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर उपन्यास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के उपन्यासों में कौन सी विशेषता प्रमुख रही है? शुक्लोत्तर युग में उपन्यासों में कौन सी विशेषता प्रमुख रही है? सामाजिक यथार्थ, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी प्रगति प्रेम। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहाँ पर शुक्लोत्तर युग में उपन्यासों में कौन सी विशेषता प्रमुख रही है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ। इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर।
सामाजिक यथार्थवाद, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, यशपाल किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? यशपाल किस प्रकार की रचनाओं के लिए क्या प्रसिद्ध थे यहाँ पर? प्रेमचंद की आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक उपन्यास, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील विचारधारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है भक्ति साहित्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील विचारधारा, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आगे किस साहित्य विधा से जुड़े थे? आगे किस साहित्य विधा से जुड़े थे? नाटक, प्रयोगवादी और नई कविता, ऑप्शन नंबर सी भक्ति साहित्य, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक गद्य। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर प्रयोगवादी और नई कविता, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आज का हमारा अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्लोत्तर युग में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? शुक्लोत्तर युग में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? शुक्लोत्तर युग में नई कहानी आंदोलन के प्रमुख लेखक कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृति कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृति कौन सी है? गबन, ओल्गा, श्रीगंगा, ऑप्शन नंबर सी तितली, ऑप्शन नंबर डी गोदान। 4 ऑप्शन देगा यहाँ पर राइट आंसर बताना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख कृति कौन सी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, समकालीन हिंदी गद्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर यथार्थवाद और सामाजिक चेतना, ऑप्शन बी धार्मिक साहित्य, ऑप्शन नंबर सी केवल आदर्शवाद, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भावुकता और कल्पना। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा यहाँ पर यथार्थवाद और सामाजिक चेतना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में रीतकाल का समय काल कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य में रीतकाल का समय काल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1300 से लेकर 1500 ईस्वी, ऑप्शन बी 1600 से लेकर 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1700 से लेकर 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1850 से लेकर 1950 ईस्वी। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 1600 से लेकर 1850 तक, इसका राइट आंसर यहाँ पर। 1600 से लेकर 1850 तक, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रीतकाल काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? रीतकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है भक्ति और अध्यात्म, ऑप्शन बी नीति परक और श्रृंगार परक काव्य, ऑप्शन नंबर सी रहस्यवाद और प्रतीकवाद, ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार और यथार्थवाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर नीति परक और श्रृंगार परक काव्य, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रीतकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? रीतकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4, यहाँ पर इसका 5। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, रीतकाल के 3 प्रमुख भेद कौन से हैं? रीतकाल के 3 प्रमुख भेद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर श्रृंगारी नीति और भक्ति, ऑप्शन नंबर सी रीतबद्ध और रीत मुक्त रीत सिद्ध, ऑप्शन नंबर डी आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रीतकाल के 3 प्रमुख भेद कौन से हैं यहाँ पर?
यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रित भद्र और रित मुक्त और रिद्धि सिद्धि, इसका क्या है राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत काल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत काल से संबंधित नहीं है। बिहारी, केशव, सूरदास, पद्माकर। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत काल से संबंधित नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का सूरदास, इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रस अलंकार और यहाँ पर नायिका भेद का विशेष वर्णन किस काल में हुआ। रस अलंकार और नायिका भेद का विशेष वर्णन किस काल में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ भक्ति काल, ऑप्शन बी यहाँ पर रीत काल है, ऑप्शन नंबर सी आदि काल है, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताने हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर रीत काल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रीत काल, इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, बिहारी की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है। बिहारी की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी। यहाँ पर सही है, यहाँ पर रामचरितमानस है, पद्मावत है, और यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर गोपाल दास ग्रंथावली। यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर सही, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, रीतकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था। रीतकालीन काव्य का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आध्यात्मिकता का प्रचार, ऑप्शन बी यहाँ पर श्रृंगार और नायिका का भेद का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार और नायिका भेद का वर्णन, इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। और जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी है। केशवदास की प्रमुख रचना कौन सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर रसिक प्रिय, ऑप्शन बी कवि प्रिय, ऑप्शन नंबर सी सस्य, ऑप्शन नंबर डी रघुवंश। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर कवि प्रिय, ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ कब माना जाता है। आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ कब माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1700 ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर सी 1850 ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर डी 1900 ईस्वी के बाद। चार ऑप्शन दिए गए, चार आंसर है। यहाँ से राइट आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी 1850 ईस्वी के बाद। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आधुनिक हिंदी कविता का पहला युग कौन सा माना जाता है। आधुनिक हिंदी कविता का पहला युग कौन सा माना जाता है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया यहाँ पर राइट आंसर भारतीय युग, इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, छायावाद का प्रमुख कवि कौन था। छायावाद का प्रमुख कवि कौन था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन नंबर बिहारी, ऑप्शन नंबर सी केसर है, केशवदास है, ऑप्शन नंबर डी सूरदास है। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है यहाँ पर छायावाद का प्रमुख कवि कौन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर यहाँ सामाजिक चेतना, रहस्यवाद और कल्पनाशीलता, यथार्थवाद, भक्ति रस। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर रहस्यवाद और कल्पनाशीलता, इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है भक्ति युग, रीतकाल, छायावाद, प्रयोगवाद। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर पर छायावाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छायावाद, इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। छायावाद के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है। छायावाद में प्रमुख कवियों में कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, बिहारी है, सुमित्रानंद पंत है। यहाँ पर चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिहारी, इसका राइट आंसर यहाँ पर।
अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, राम की भक्ति, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर निराला। इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर? प्रगतिवादी कविता का मुख्य विशेष क्या थी? मुख्य विषय क्या था? श्रृंगार रस, सामाजिक यथार्थ और श्रमजीवी वर्ग। ऑप्शन सी नायक भेद। ऑप्शन डी अध्यात्म। यहाँ पर आपसे राइट आंसर बताना है। प्रगतिवादी कविता का मुख्य विषय क्या था? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सामाजिक यथार्थ और श्रमजीवी वर्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। नई कविता आंदोलन का आरंभ किस दशक में हुआ? नई कविता आंदोलन का आरंभ किस दशक में हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1920 के दशक में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1930 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी 1940 के दशक में। ऑप्शन नंबर डी 1950 के दशक में। नई कविता आंदोलन का आरंभ किस दशक में हुआ? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ पर 1950 के दशक में। 1950 के दशक में। इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर? प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन थे? प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन थे? ऑप्शन नंबर यहाँ दिनकर है। ऑप्शन अगेन ऑप्शन नंबर सी बिहारी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर केशवदास है। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि कौन थे? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगेन इसका राइट आंसर यहाँ पर। समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहस्यवाद और कल्पना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भक्ति भावना। ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद और सामाजिक चेतना। ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यथार्थवाद और सामाजिक चेतना। इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, रस का संबंध किससे होता है? रस का संबंध किससे होता है? अलंकार से, भाव से, छंद से, उपमा से। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर भाव से। रस का संबंध किससे होता है? भाव से होता है। अगला क्वेश्चन, रस के जनक कौन माने जाते हैं? रस के जनक कौन माने जाते हैं? आप लोग सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर। रस के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आचार्य भरत। ऑप्शन नंबर बी आचार्य भामह। ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी महावीराचार्य। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आचार्य भरत। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर यहाँ पर? हास्य रस की अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? करुणा, क्रोध, हास, भय। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हास इसका राइट आंसर यहाँ पर। करुण रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? करुण रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? शोक है, क्रोध है, प्रेम है, वीरता है। करुण रस का अस्थायी भाव कौन सा होता है? शोक, क्रोध, प्रेम, वीरता। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर शोक इसका राइट आंसर यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा रस हास्य रस का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रस हास्य रस का अंग नहीं है? स्मित, उपहास, खेद, अतिहास। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा रस हास्य रस का अंग नहीं है? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर खेद इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। किसी के मजाकिया व्यवहार को देखकर हंस पड़ना किस रस का उदाहरण है? करुण रस, हास्य रस, वीर रस, अद्भुत रस। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हास्य रस इसका राइट आंसर यहाँ पर। किसी के मजाकिया व्यवहार को देखकर हंस पड़ना किस प्रकार का उदाहरण है? यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण है यहाँ पर। करुण रस की उत्पत्ति किस स्थिति से होती है? करुण रस की उत्पत्ति किस स्थिति से होती है? भय से, शोक से, प्रेम से, उत्साह से।
यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर शोक से। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अलग हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य रस का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से हास्य रस का क्या है भेद नहीं है। अतिहास, उपहास, जुगुप्ता, बिहसित। यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। करुण रस की उत्पत्ति मुख्यतः किस तरह की स्थितियों में हुई थी। करुण रस की उत्पत्ति मुख्यतः किस तरह की स्थितियों में होती है। हास्यपूर्ण, दुखद, रोमांचक, सुखद। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर दुखद इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पर बच्चों की मृत्यु पर माता का विलाप किस रस का उदाहरण है। बच्चों की मृत्यु पर माता का विलाप किस रस का उदाहरण है। यहाँ पर वीर रस, करुण रस, अद्भुत रस, शांत रस। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया क्या हो गया यहाँ पर करुण रस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करुण रस इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। करुण रस में कौन सा विभाव प्रमुख होता है। क्रोध है, प्रेम है, शोक है, हर्ष है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, बूढ़े बरगद की टूटी डाल देखकर किसान रो पड़ा, यह किस रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ करुण रस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है हास्य रस, अद्भुत रस, शांत रस। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर करुण रस। ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर बताइएगा। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा करुण रस का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है धन, ऑप्शन निर्वाह, ऑप्शन नंबर सी उत्साह, ऑप्शन नंबर डी गल। यहाँ पर आप सभी राइट आंसर बताना निम्नलिखित में कौन सा करुण रस का अंग नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ कौन सा हो गया उत्साह। उत्साह यहाँ क्या है ये करुण रस का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर। बड़े बड़े विद्वान भी मूर्खों के समान विवश हो जाते हैं, यह किस रस का उदाहरण है। वीर रस, हास रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। यहाँ आप सभी राइट आंसर बताना। बड़े बड़े विद्वानों का मूर्खों के सामने बेवश हो जाते हैं, यह किस रस का उदाहरण है। यहाँ पर हास्य रस का उदाहरण है। यहाँ पर हास्य रस में कितने प्रकार के हास्य भेद होते हैं। यहाँ पर हास्य रस में कितने प्रकार के हास्य भेद होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया 2 शारीरिक और वांशिक राशि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यहाँ पर। करुण रस के अंतर्गत आने वाली अस्थाई भाव को क्या कहा जाता है। अस्थाई विकास कब हुआ। आज का ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ। 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। हिंदी गद्य साहित्य का विकास कब हुआ। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर यहाँ पर 19वीं शताब्दी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। और यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इसकी व्याख्या यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का व्यवस्थित विकास में 19वीं शताब्दी से क्या हुआ था प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है। आधुनिक
हिंदी गद्य के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है प्रेमचंद है, ऑप्शन बी यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जय भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसकी क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है। यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? निबंध लेखन की शुरुआत किस युग में हुई? भक्ति काल, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर भारतेंद्र युग। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर भारतेंद्र युग। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में हुई, क्या हुई थी? विकसित हुई थी। निबंध लेखन की विधा भारतेंद्र युग में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? गोदान उपन्यास किस वर्ग का चित्रण करता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ ग्रामीण किसान वर्ग, ऑप्शन बी शहरी माध्यम वर्ग, ऑप्शन सी उच्च वर्ग, ऑप्शन नंबर डी सैनिक वर्ग। यहाँ चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर ग्रामीण किसान वर्ग इसका राइट आंसर। यहाँ पर गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध क्या उपन्यास है जो किसान वर्ग के जीवन यथार्थ का क्या करता है? चित्रण करता है। नमक का दरोगा कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ ईमानदारी की महत्ता, ऑप्शन नंबर भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कुरीतियां, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा का महत्व। यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर ईमानदारी की महत्ता। ईमानदारी की महत्ता इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर यहाँ पर? इस कहानी के लेखक में सत्य और ईमानदारी को सर्वोच्च माना गया है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? प्रेमचंद को किस नाम से जाना जाता है? कथा सम्राट, गद्य के कवि, उपन्यास सम्राट, साहित्यकार। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी उपन्यास सम्राट। इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर प्रेमचंद की उनकी उपन्यासों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद की उनके उपन्यासों के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आलोचना का अर्थ क्या है? आलोचना का अर्थ क्या है? साहित्य की समीक्षा, दोष निकालना, साहित्य का प्रचार, साहित्य का लेखन। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो? आलोचना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर साहित्य की समीक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर साहित्य की समीक्षा। इस क्वेश्चन क्या राइट आंसर यहाँ पर आलोचना का उद्देश्य साहित्य की गुण दोष समीक्षा करना होता है। यहाँ पर आलोचना का उद्देश्य साहित्य गुण और दोष की क्या करता है? समीक्षा करना होता है। रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन? यहाँ पर होरी है, सूरदास है, घीसू है, धनिया है। रंगभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र कौन? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर सूरदास इसका राइट आंसर। यहाँ पर रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है जिसमें सूरदास एक लेकिन निडर किसान क्या है? पात्र है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, नाटक है। सुदर्शन चक्र किस प्रकार की रचना है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसका नाटक है यहाँ पर, यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा रचित क्या एक नाटक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है। छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत है, महादेवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद है। छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तो हैं लेकिन चार स्तंभों में क्या है? शामिल नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कमायनी किसकी रचना है? कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है महादेवी वर्मा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन क्या है? राइट आंसर। यहाँ पर कमायनी छायावाद क्या है? एक प्रसिद्ध क्या है? महाकाव्यात्मक क्या है? रचना है यहाँ पर।
यहाँ क्या है, कामायनी छायावाद युग की क्या है प्रसिद्ध, एक क्या है महाकाव्यात्मक क्या है रचना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन किसने किया? यहाँ पर सुमित्रा नंद पंत है, आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइडेंस हो गया, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइडेंस यहाँ पर है। तार सप्तक संपादन जो संपादित संग्रह यहाँ पर ये नए कवियों का स्थान दिया गया था यहाँ पर इसमें। पथ के साथी किसकी कृति है? यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर निराला है, पंत है, आगे यहाँ पर महादेवी वर्मा। यहाँ पर पथ के साथी किसकी कृति? यहाँ पर इसका राइडेंस से जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइडेंस महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन क्या है? राइडेंस है यहाँ पर महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन क्या है? राइडेंस है यहाँ पर। यह महादेवी वर्मा की क्या है? गद्य रचना है यहाँ पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रगतिवाद किस पर आधारित था? प्रगतिवाद किस पर आधारित था? समाज सुधार, व्यक्तिगत सुख, राष्ट्रीय चेतना, धर्म और अध्यात्म। यहाँ पर इसका राइडिंग्स होगा यहाँ पर समाज सुधार, इसका राइडिंग्स होगा। प्रगतिवाद ने साहित्य में वर्ग और संघर्ष, श्रमिक वर्ग के अधिकारों क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, छायावादी कवियों में नहीं है। छायावादी कवियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पंत है, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त है, ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा है। यहाँ पर छायावादी कवियों में नहीं, यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया ऑप्शन नंबर सी राइडिंग्स मैथिली शरण गुप्त। इसका राइडिंग्स है यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग की कवि, यहाँ पर छायावाद से क्या है? नहीं जुड़े। यहाँ पर उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? आप चार ऑप्शन देंगे। सुमित्रा नंद पंत है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। यहाँ पर इसका राइडेंस हो गया ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइडेंस है यहाँ पर उर्वशी दिनकर की क्या प्रसिद्ध कृति है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी, प्रेमचंद, निराला। गीतांजलि के लेखक कौन है? यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइडिंग्स यहाँ पर गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप यहाँ सत्सई किसकी रचना है? सत्सई किसकी रचना है? यहाँ पर कबीरदास, तुलसीदास, बिहारी, सूरदास। सत्सई किसकी रचना है? यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया बिहारी। इसका राइडिंग्स है यहाँ पर सत्सई किसकी रचना है? यहाँ पर बिहारी। इसका राइडिंग्स है यहाँ पर। छायावाद किस काल का हिस्सा है? छायावाद किस काल का हिस्सा है? 1900 से लेकर 1920, ऑप्शन बी 1920 से लेकर 1940, ऑप्शन सी 1940 से लेकर 1960, ऑप्शन नंबर डी 1960 से लेकर 1980। यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पर 1920 से लेकर 1940। इसका राइडिंग्स यहाँ पर छायावाद काल 1920 से लेकर 1940 तक माना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ कब हुआ? 10वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया यहाँ पर 19वीं शताब्दी। इस क्वेश्चन का राइडिंग्स हो गया यहाँ पर हिंदी गद्य साहित्य का विकास 19वीं शताब्दी में भारतीय युग में हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, हिंदी गद्य के जनक किसे कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर इसका राइडिंग्स हो गया ऑप्शन बी राइडिंग्स है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इस क्वेश्चन का राइडिंग्स है यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शुक्ल युग का प्रमुख साहित्यकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइडिंग्स हो गया कौन सा हो गया? यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल। इस क्वेश्चन क्या होगा? राइडिंग्स हो गया यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने गद्य साहित्य का विश्लेषणात्मक दृष्टि दी है। यहाँ पर नमक का दरोगा किसकी रचना है? नमक का दरोगा किसकी रचना है? यहाँ पर प्रेमचंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे इसका राइडिंग्स हो गया प्रेमचंद। इसका राइडिंग्स हो गया यहाँ पर नमक का दरोगा। प्रेमचंद की क्या प्रसिद्ध क्या कहानी यहाँ पर? सुधारक पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ इसका राइडिंग्स हो गया ऑप्शन नंबर ए राइडिंग्स है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस क्वेश्चन का राइडिंग्स है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किए। यहाँ पर अगला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, छायावाद के प्रमुख कवियों में कवि कौन नहीं है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पर इसका राइडिंग्स है ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइडिंग्स यहाँ पर है
रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद से क्या थे, जुड़े थे यहाँ पर। कमानी किसकी रचना है, कमानी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा है, निराला है, सुमित्रानंद पंत है यहाँ पर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कमानी छायावाद युग की प्रसिद्ध रचना है, कमानी छायावाद युग की प्रसिद्ध एक रचना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, गीतांजलि किसकी रचना है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। उर्वशी किसकी रचना है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, निराला आगे यहाँ पर है। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। गद्य का उद्देश्य क्या है, गद्य का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन, विश्लेषण, जानकारी देना, सभी। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पर सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या है राइट आंसर यहाँ पर। गद्य में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और समाज का क्या करता है, चित्रण किया जाता है यहाँ पर। आज के और यहाँ पर अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया यहाँ पर। सरस्वती हिंदी साहित्य क्या थे, प्रमुख पत्रिका थी यहाँ पर। सरस्वती हिंदी साहित्य क्या थी, प्रमुख पत्रिका थी। आज के सेशन हमने यहाँ पर क्लास 10 हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हमने। आज का हम वीडियो समाप्त करें। थैंक यू, जय हिंद।